इमेजिन कीजिए, रात के 8 बज रहे हैं। आप एक शानदार पार्टी या किसी बहुत ही जरूरी नेटवर्किंग इवेंट में खड़े हैं। आपके हाथ में एक ड्रिंक है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल रहे हैं। आप हिम्मत जुटाते हैं और एक ग्रुप के पास जाकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। आप एक कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं। लेकिन होता क्या है? कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। कुछ लोग आपको देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर तुरंत वापस अपनी बातचीत में लग जाते हैं। उनकी आंखें आप पर नहीं टिकती। आप वहां खड़े हैं, लेकिन आप पूरी तरह से इनविजिबल महसूस कर रहे हैं। एक अदृश्य इंसान जिसकी आवाज का इस दुनिया में कोई वजन नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको बीच में टोक देते हैं या आपकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं? ये कोई मामूली एहसास नहीं है। ये इंसानी दिमाग के लिए सबसे डरावने एहसासों में से एक है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी को कोई सीक्रेट कोड पता है, बातचीत करने का कोई ऐसा राज जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। आप खुद से पूछते हैं, मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं? और सच तो यह है कि एक राज है, एक बहुत ही गहरा और डार्क राज। हम बचपन से ही कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी झूठी और बकवास बातें सुनते आ रहे हैं। हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है, बस खुद पर भरोसा रखो, अच्छे से आई कांटेक्ट बनाओ, सामने वाले से बहुत सारे सवाल पूछो और हमेशा मुस्कुराते रहो। लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी अजनबी से या अपने क्रश से या किसी मीटिंग में ये सब किताबी तरीके आजमाते हैं तो क्या होता है? आप एक रोबोट की तरह अजीब लगने लगते हैं। आपकी बातचीत एक बोरिंग इंटरव्यू जैसी लगने लगती है, जहां आप बस सवाल दाग रहे होते हैं और सामने वाला बस मौके की तलाश में होता है कि कब वो कोई बहाना बनाकर वहां से भाग सके। ये सारी पुरानी सलाहें आखिर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि कम्युनिकेशन शब्दों का खेल है ही नहीं। जो लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर होते हैं, जो किसी भी कमरे में जाते ही सबका ध्यान अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेते हैं, वो शब्दों पर फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर। वो इंसानी दिमाग के उस डार्क एवोल्यूशनरी और अनकॉन्शियस हिस्से को समझते हैं जो ये तय करता है कि हम किस इंसान की इज्जत करेंगे और किसे हमेशा के लिए इग्नोर कर देंगे। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ सब कम्युनिकेशन। मतलब आप बिना एक भी शब्द बोले अपने बारे में दुनिया को क्या बता रहे हैं। इस 1 घंटे की मास्टर क्लास में हम उन पुरानी बोरिंग और घिसी पिटी बातों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाले हैं। हम इंसानी दिमाग के सॉफ्टवेयर को हैक करने वाले हैं। आज आप वो ब्लूप्रिंट सीखेंगे जिसका इस्तेमाल दुनिया के टॉप 1% लीडर्स, सीईओज और करिज्मेटिक लोग करते हैं। आप सीखेंगे कि ऑकवर्ड साइलेंस को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। आप सीखेंगे कि अपनी आवाज के टोन को कैसे हैक करें ताकि जब आप बोलें तो लोग सुन्न होकर आपको सुने। और किसी भी बोरिंग बात को एक ऐसी कहानी में कैसे बदलें कि सामने वाला अपनी पलकें झपकाना तक भूल जाए। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से रीवायर कर देगा। चैप्टर 1 द इनर गेम और एवोल्यूशनरी फियर। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि आपको लोगों से क्या कहना है और कैसे कहना है, हमें उस वायरस को खत्म करना होगा जो आपके दिमाग के अंदर बैठा है। कम्युनिकेशन कोई ऐसी जैकेट नहीं है जिसे आप बाहर से पहन सके। ये अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं या नर्वस हैं, तो आप इंटरनेट की दुनिया की कितनी भी अच्छी और फनी लाइंस याद कर लें, सामने वाले का दिमाग तुरंत भांप लेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसे साइकोलॉजी में स्टेट ट्रांसफर कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी रोते हुए इंसान को देखते हैं तो आप भी उदास क्यों हो जाते हैं? या जब कोई बहुत ही खुश और एनर्जेटिक इंसान आपके पास आता है तो आप भी बिना वजह खुश क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स एक वाईफाई की तरह काम करते हैं। हमारी भावनाएं एक वायरस की तरह होती हैं। वो दूसरों में बहुत जल्दी फैलती हैं। अगर आप किसी कमरे में नर्वस होकर जाते हैं, आपके कंधे झुके हुए हैं, आपकी सांस तेज चल रही है और आप बस ये सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो जिससे आप बात करेंगे वो भी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि क्यों, लेकिन वो उस बातचीत से बाहर निकलना चाहेगा। इसके बिल्कुल उलट, अगर आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, तो आपकी वो शांत एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर हो जाती है। वो आपके साथ सेफ फील करते हैं और यही करिश्मा की पहली सीढ़ी है।
लेकिन सवाल ये है कि हम इस नर्वसनेस को खत्म कैसे करें? ये सोशल एंजाइटी आखिर आती कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। जब इंसान जंगलों में कबीलों में रहता था, तब अगर आप कबीले के लोगों से कुछ गलत बोल देते या लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आपको कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था। और उस जमाने में कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। कोई जानवर आपको खा जाता या आप भूखे मर जाते। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। इसलिए जब भी हम किसी नए इंसान से बात करते हैं या स्टेज पर जाते हैं, तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि सावधान, अगर इन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम मर जाओगे। यही वजह है कि हमारे हाथ पसीने से भीग जाते हैं और हमारी आवाज़ कांपने लगती है। लेकिन आज हम जंगलों में नहीं रहते। आज अगर कोई आपको रिजेक्ट कर भी दे तो आपकी मौत नहीं होगी। आपको बस इस पुराने एवोल्यूशनरी डर को पहचानना है और इसे डीएक्टिवेट करना है। इस डर को मारने का सबसे बड़ा हथियार है ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। साल 2000 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थॉमस गिलोविच ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को एक बहुत ही अजीब और शर्मनाक टी-शर्ट पहनाई, जिस पर सिंगर बैरी मैनिलो की बड़ी सी फोटो बनी थी। फिर उस स्टूडेंट को एक ऐसे कमरे में भेजा गया जहां बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स बैठकर फॉर्म भर रहे थे। उस स्टूडेंट को लगा कि कमरे में मौजूद कम से कम 50% लोगों ने उसकी वो अजीब टी-शर्ट देखी होगी और उसका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन जब रिसर्चर्स ने कमरे में मौजूद लोगों से पूछा, तो पता चला कि सिर्फ 20% लोगों ने ही उसे नोटिस किया था। बाकी के 80% लोगों को पता भी नहीं था कि वो कमरे में आया था। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि दुनिया की सारी अटेंशन हमारे ऊपर है। हमें लगता है कि हर कोई हमें नोटिस कर रहा है। अगर हमारे कपड़ों पर छोटा सा दाग लग जाए या हम बोलते वक्त एक शब्द गलत बोल दें, तो हमें लगता है कि सब ने देख लिया और सब हमें जज कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच क्या है? सच ये है कि कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। हर इंसान अपने खुद के स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंसा हुआ है। हर कोई अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने बिल, अपनी प्रॉब्लम और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। दुनिया के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको जज करे। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं कि लोग आपको उतना नोटिस नहीं कर रहे जितना आप सोच रहे हैं, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप आज़ाद हो जाते हैं। आप लोगों के ओपिनियन के गुलाम नहीं रहते। और इस आज़ादी के साथ एक और बहुत बड़ी पावर आपके अंदर आती है। वो पावर है आउटकम इंडिपेंडेंस, यानी नतीजे की परवाह ना करना। ज्यादातर लोग जब किसी नए इंसान से बात करते हैं या किसी ग्रुप में जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक हिडन एजेंडा चल रहा होता है, एक छिपा हुआ मकसद। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें कूल समझें, स्मार्ट समझें या किसी भी तरह से उन्हें पसंद कर लें। साइकोलॉजी में इस चीज को नीडीनेस कहते हैं, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस करना। और इंसानों के लिए नीडीनेस दुनिया का सबसे बड़ा रिपेलेंट है। ये एक ऐसी गंध है जिसे लोग मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। लोग ऐसे इंसानों से दूर भागते हैं जो हमेशा दूसरों का अप्रूवल या वैलिडेशन चाहते हैं। इसे एक पिल्ली के उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी पिल्ली के पीछे भागेंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे दूर भागेगी, वो डरेगी। लेकिन अगर आप आराम से एक जगह बैठ जाएं, अपना काम करते रहें और उस पर ध्यान ना दें, तो कुछ ही देर में वो बिल्ली खुद आपके पास आकर बैठ जाएगी। ह्यूमन डायनामिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जब आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब आप इस सोच के साथ किसी कमरे में जाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान मुझे पसंद करेगा या नहीं, मैं बस यहाँ खुद एंजॉय करने आया हूँ, तब एक जादू होता है। जब आप लोगों का अप्रूवल मांगना बंद कर देते हैं, तब असल में लोग आपको अप्रूवल देने लगते हैं। वो आपसे इम्प्रेस होने लगते हैं, क्योंकि आपका ये बेपरवाह एटीट्यूड आपके हाई स्टेटस और कॉन्फिडेंस को चीख चीख कर दिखाता है। अब आते हैं उस तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर जो आपको अंदर से खोखला कर रही है, जो उन भयानक और ऑकवर्ड साइलेंसेस का सबसे बड़ा कारण है, आपका ओवर एक्टिव मेंटल फिल्टर। इमेजिन कीजिए आप 4 लोगों के एक ग्रुप में खड़े हैं, बातचीत चल रही है। अचानक आपके दिमाग में एक जोक आता है या कोई बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन आती है, लेकिन आप उसे बोलने से पहले अपने दिमाग के अंदर उस बात को फिल्टर करने लगते हैं। आप उसे एक तराजू पर तौलते हैं। आप सोचते हैं, क्या ये फनी होगा,
कहीं कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं ये बात बहुत स्टूपिड तो नहीं लगेगी। और जब तक आप ये सब सोच विचार करके उसे बोलने का फैसला करते हैं, तब तक कोई और उस टॉपिक को बदल चुका होता है, बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और आप बस मन ही मन अफसोस करते रह जाते हैं, यार मुझे वो बात बोल देनी चाहिए थी। जो लोग बेहतरीन और कैरिज्मेटिक कम्युनिकेटर होते हैं, उनका मेंटल फिल्टर बहुत ही पतला होता है। वो अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। जो भी रैंडम, अजीब या फनी ख्याल उनके दिमाग में सबसे पहले आता है, वो उसे बिना जज किए दुनिया के सामने रख देते हैं। और यही चीज़ उनकी पर्सनालिटी को इतना असली, अनप्रेडिक्टेबल और अट्रैक्टिव बनाती है। अपने इस मेंटल फिल्टर को तोड़ने के लिए आपको आज से ही एक प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। जब भी आप अकेले हों, अपने कमरे में या अपनी गाड़ी में, तो अपने आसपास की किसी भी रैंडम चीज को देखें। मान लीजिए एक पानी की बोतल या एक जूता। अब आपको उस पानी की बोतल पर अगले 1 मिनट तक बिना रुके बोलना है। जो भी आपके दिमाग में आए बस बोलें। ये बोतल प्लास्टिक की है, मुझे प्लास्टिक बिल्कुल पसंद नहीं आती। कल मैंने इंटरनेट पर एक न्यूज़ पढ़ी थी कि प्लास्टिक से समंदर खराब हो रहे हैं। मुझे समंदर किनारे जाना बहुत पसंद है। बस बोलते रहें, रुके मत, और इस बात की परवाह ना करें कि आप जो बोल रहे हैं उसका कोई लॉजिक है या नहीं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को ट्रेन करेगी कि वो बिना सोचे और बिना फिल्टर किए शब्दों को बाहर निकाले। ये आपके ब्रेन और आपके मुंह के बीच के कनेक्शन को इतना फास्ट कर देगी कि आपको कभी भी शब्दों की कमी महसूस नहीं होगी। जब आप स्पॉटलाइट इफेक्ट को गहराई से समझ लेते हैं, इंप्रेस करने की उस नीडीनेस को छोड़ देते हैं और अपने मेंटल फिल्टर को उखाड़ फेंकते हैं, तो आप अपनी 80% कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और यही रिलैक्सेशन आपको एक ऐसा मैग्नेटिक इंसान बनाता है जिससे हर कोई बात करना चाहता है। लेकिन सिर्फ रिलैक्स होना काफी नहीं है। अब हमें आपके सबसे बड़े हथियार को धार देनी है, और वो हथियार है आपकी आवाज। चैप्टर 2, टोनैलिटी और द आर्ट ऑफ साइलेंट पावर। अब आपका दिमाग एकदम शांत है। आपका वो मेंटल फिल्टर टूट चुका है जो आपको बोलने से रोकता था। लेकिन अब आता है कम्युनिकेशन का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल हिस्सा, आपकी डिलीवरी। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, लोग ये भूल जाएंगे कि आपने उनसे क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं, ये आपके शब्दों से तय नहीं होता। ये तय होता है आपकी टोनैलिटी से, यानी आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से। साइकोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर स्टडी है जिसे 738-55 रूल कहा जाता है। इस स्टडी के मुताबिक जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्द, आपकी वो शानदार स्क्रिप्ट सिर्फ 7% असर डालती है। जी हाँ, सिर्फ 7%। 38% असर आपकी आवाज के टोन का होता है और 55% असर आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। मतलब आप क्या बोलते हैं वो इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि आप उसे कैसे बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आवाज की स्पीड की। ज्यादातर लोग जब किसी अजनबी से या किसी पावरफुल इंसान से बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जल्दी अपनी बात खत्म नहीं करेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा या उन्हें बीच में ही टोक देगा। ये नर्वसनेस की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप तेज बोलते हैं तो आप अनकॉन्शियस लेवल पर बिना कुछ कहे सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि मेरा समय आपके समय से कम कीमती है, मैं आपके सामने कमजोर हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल और कैरिज्मेटिक लोगों को देखिए, उन्हें बोलते हुए सुनिए। वो कभी जल्दी में नहीं होते। एक राजा कभी भी भागकर बात नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने और आपकी इज्जत करें, तो अपनी बोलने की स्पीड को आज ही 20% धीमा कर दीजिए। अपने हर एक शब्द को पूरा समय दीजिए, उसे हवा में ठहरने दीजिए। और इसी के साथ जुड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन हैक, द पावर ऑफ पॉज। नर्वस लोगों को साइलेंस यानी खामोशी से बहुत डर लगता है। जब भी बातचीत के बीच में 1 या 2 सेकंड की शांति आती है तो वो घबरा जाते हैं। वो उस खाली जगह को आ, मतलब, या किसी भी फालतू शब्द से भरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर खामोशी को एक साइकोलॉजिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब आप कोई बहुत ज़रूरी बात बोलने वाले हों तो अपने उस वाक्य से ठीक पहले 2 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाएं। सामने वाले की आंखों में गहराई से देखें और कुछ ना बोलें। ये 2 सेकंड का छोटा सा पॉज सामने वाले के दिमाग में एक जबरदस्त टेंशन और सस्पेंस पैदा कर देता है। उनका पूरा फोकस, उनकी पूरी दुनिया सिर्फ आप पर आ जाती है।
वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि ये अब क्या बोलने वाला है। पॉज लेना आपके कॉन्फिडेंस को चीख चीख कर दिखाता है। ये दिखाता है कि आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई आपको बीच में टोक देगा। आपकी आवाज में एक अथॉरिटी है। अब बात करते हैं इन्फ्लेक्शन की, यानी वाक्यों के अंत में आपकी आवाज का उठना या गिरना। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक अकेली चीज आपकी पूरी पर्सनालिटी को 1 सेकंड में बदल सकती है। जब हम नर्वस होते हैं या सामने वाले का अप्रूवल चाहते हैं, तो हमारे वाक्य के आखिरी शब्द पर हमारी आवाज ऊपर की तरफ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई सवाल पूछ रहे हों। मेरा नाम राहुल है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। इसे सीकिंग रैपो कहते हैं। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो सामने वाले के सबकॉन्शियस दिमाग को लगता है कि आप श्योर नहीं हैं, आप कमजोर लग रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका वजूद सही है। इसके बिल्कुल उलट, जो लोग हाई स्टेटस और कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके वाक्यों के अंत में आवाज नीचे की तरफ गिरती है, एक भारी फुल स्टॉप की तरह। मेरा नाम राहुल है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। इसे ब्रेकिंग रैपो या द वॉइस ऑफ रीजन कहा जाता है। जब आपकी आवाज वाक्यों के अंत में भारी होकर नीचे गिरती है, तो वो महज एक वाक्य नहीं रहता, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक अटल सच्चाई। लोग ऐसी भारी और नीचे गिरती हुई आवाज पर बिना सोचे अनकॉन्शियसली भरोसा कर लेते हैं। तो आज से अपनी छाती से बोलना बंद करें और अपने पेट से, अपने डायफ्राम से सांस लेकर बोलना शुरू करें। वाक्यों के अंत में अपनी आवाज को नीचे गिराएं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपकी आवाज काफी नहीं है। अब हमें उस 55% हिस्से को ठीक करना है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। हाई स्टेटस और कैरिज्मेटिक बॉडी लैंग्वेज का सिर्फ एक ही सीक्रेट रूल है, और वो है स्टिलनेस, यानी स्थिरता। नर्वस लोग हमेशा हिलते रहते हैं, वो कभी एक जगह टिककर खड़े नहीं हो सकते। वो अपने हाथों को रगड़ते हैं, अपने बालों को बार बार छूते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, या बात करते वक्त अपना सिर बहुत ज्यादा हिलाते हैं, अपने चेहरे को खुजाते हैं या अपने कपड़ों को ठीक करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इन हरकतों को माइक्रो मूवमेंट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आपकी सारी पावर और आपकी सारी एनर्जी को एक खुले हुए नल की तरह लीक कर देते हैं। ये सामने वाले के अनकॉन्शियस दिमाग को एक बहुत ही साफ सिग्नल देते हैं कि ये इंसान डरा हुआ है, ये हमारे बीच अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। फिल्मों में जेम्स बॉन्ड या थॉमस शेल्बी जैसे किरदारों को याद कीजिए। वो स्क्रीन पर इतने अट्रैक्टिव, इतने पावरफुल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बिना किसी ठोस वजह के मूव नहीं करते। वो स्टिल, यानी पूरी तरह से स्थिर रहते हैं। वो अपने आसपास के माहौल से घबराते नहीं हैं। जब आप किसी से बात करें तो अपनी जगह पर आराम से खड़े रहें या बैठें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, उन्हें पीछे की तरफ रिलैक्स करें और अपनी छाती को थोड़ा सा बाहर रखें। इसे ओपन बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अपने हाथों से बेवजह कुछ भी न करें। अगर आप हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत ही स्मूथ और स्लो तरीके से इस्तेमाल करें, एक आर्टिस्ट की तरह, झटके से नहीं। एक और बहुत जरूरी बात, जब आप किसी कमरे में बैठें तो सिकुड़ कर ना बैठें। नर्वस लोग कम से कम जगह घेरना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें नोटिस ना करे, लेकिन एक हाई स्टेटस इंसान अपनी पूरी जगह लेता है। वो अपने हाथों को आराम से फैलाता है और रिलैक्स होकर बैठता है। और जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो मशीन गन की तरह लगातार सिर मत हिलाएं, बस शांत रहें, उनकी आंखों में देखें और उन्हें अपनी स्थिरता से ये महसूस कराएं कि आप एक पहाड़ की तरह मजबूत हैं। आंखों में देखने से याद आया, आई कांटेक्ट। कम्युनिकेशन की दुनिया में आई कांटेक्ट के बारे में बहुत सी गलत बातें फैलाई गई हैं। लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सामने वाले को बिना पलक झपकाए घूरना होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको एक साइको या एक क्रीप समझेंगे। सही तरीका है सॉफ्ट आई कांटेक्ट। जब आप सामने वाले की आंखों में देखें तो अपनी आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स रखें, जैसे आप कोई बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हो, और एक ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करें। पहले उनकी बाईं आंख को देखें, फिर दाईं आंख को देखें और फिर उनके होठों या नाक की तरफ देखें। इससे आपका आई कांटेक्ट बहुत ही नेचुरल, इंटेंस और अट्रैक्टिव बन जाता है। जब आपकी आवाज धीमी और भारी होती है, आप पॉज लेने से नहीं डरते, आप अपने वाक्यों को नीचे गिराते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम स्थिर होती है, तो लोग आपको एक लीडर की तरह देखने लगते हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान के सबकॉन्शियस दिमाग को यह मैसेज चला जाता है कि ये इंसान बहुत पावरफुल है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना और आवाज भारी करना आपको दिलचस्प नहीं बनाता। आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच तो लेंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, लेकिन उस ध्यान को बांधकर कैसे रखेंगे? लोग आपकी बातों में खो कैसे जाएंगे? आप उनके दिमाग पर कब्जा कैसे करेंगे? इसका राज छुपा है ह्यूमन कम्युनिकेशन के सबसे डार्क और सबसे पावरफुल जादू में,
एक ऐसा जादू जो इंसानों को पिछले 1 लाख सालों से कंट्रोल कर रहा है। कहानी सुनाने की कला। चैप्टर 3 द डार्क आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग जब कोई किस्सा सुनाना शुरू करते हैं तो हर कोई उन्हें मुड़कर देखने लगता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है और लोग उनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को ऐसे पीते हैं जैसे वो कोई अमृत हो। और जब आप बिल्कुल वही बात, वही घटना किसी को बताते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। वो अपने फोन देखने लगते हैं या बीच में ही आपको टोक कर अपनी कोई बात शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका राज है स्ट्रक्चर और न्यूरोकेमिस्ट्री। ज्यादातर लोग जब कोई कहानी सुनाते हैं तो वो सिर्फ फैक्ट्स यानी तथ्य बताते हैं। वो एक रिपोर्टर की तरह न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। मैं कल मार्केट गया था, वहां मैंने एक एक्सीडेंट देखा, बहुत भीड़ की, फिर मैं वापस आ गया। ये बहुत बोरिंग है। इंसानी दिमाग को फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिमाग डिज़ाइन ही नहीं हुआ है डेटा प्रोसेस करने के लिए। जो लोग सच में कैरिज्मेटिक होते हैं वो फैक्ट्स नहीं बेचते, वो इमोशंस बेचते हैं। वो आपके दिमाग के अंदर केमिकल्स रिलीज करवाते हैं। जब आप कोई अच्छी कहानी सुनते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन आपको कहानी सुनाने वाले इंसान से इमोशनली जोड़ देता है। आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। और डोपामाइन आपके अंदर सस्पेंस पैदा करता है। आपको आगे क्या होगा ये जानने के लिए बेताब कर देता है। अपनी बातों से लोगों के दिमाग में ये केमिकल्स रिलीज करवाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना होगा। दुनिया की हर ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर वायरल नॉवल और हर कैरिज्मेटिक लीडर इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। ये फ्रेमवर्क है हुक, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। शुरुआत हमेशा एक हुक से करें। हुक का मतलब है अपनी कहानी का पहला वाक्य कुछ ऐसा बोलना जो सीधा उनके दिमाग में एक सवाल पैदा कर दे, जो उन्हें अपना काम छोड़कर आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर दे। कभी भी अपनी कहानी ऐसे शुरू ना करें, कल मैं ऑफिस जा रहा था तो। इसकी जगह हुक का इस्तेमाल करें, जैसे तुम्हें पता है कल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और अजीब दिन था, या मैंने कल एक ऐसी चीज देखी जिस पर तुम कभी यकीन नहीं करोगे। जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो सुनने वाले के दिमाग में एक ओपन लूप बन जाता है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उनका अटेंशन अब आपके हाथ में है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कहानी में कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट या कोई टेंशन। बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई कहानी नहीं होती। अगर मैं कहूं कि मैं कल एक जंगल में गया, वहां सब अच्छा था और मैं वापस आ गया, तो ये एक बकवास कहानी है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं कल उस घने जंगल में गया, शाम हो चुकी थी और अचानक मुझे अपने पीछे सूखे पत्तों पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई, ये है कॉन्फ्लिक्ट। जब आप बताते हैं कि चीजें गलत कैसे हुईं, जब आप अपनी कमजोरी या अपना डर दिखाते हैं तो लोग आपसे गहराई से जुड़ते हैं। वो खुद को आपकी जगह रखकर देखने लगते हैं। उनका दिल भी उसी स्पीड से धड़कने लगता है जिस स्पीड से आपका धड़क रहा था। और अपनी कहानी को और ज्यादा असली बनाने के लिए आपको सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ ये मत कहो कि वहां एक कुत्ता था, कहो वहां एक बहुत बड़ा काले रंग का कुत्ता था जिसकी आंखें पीली थीं और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। जब आप रंग, आवाज और महक का जिक्र करते हैं तो सुनने वाले के दिमाग में एक पूरी फिल्म चलने लगती है। वो आपकी कहानी को सिर्फ सुनते नहीं है, वो उसे महसूस करते हैं। और अंत में आता है रेजोल्यूशन, जहां आप बताते हैं कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया या उस घटना का अंत क्या हुआ और उस कहानी से आपको क्या समझ आया। हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी कभी भी आपके बारे में नहीं होती। आपकी कहानी हमेशा इस बारे में होती है कि वो सुनने वाले को कैसा महसूस कराती है। अगर आप उन्हें अपनी कहानी के जरिए हंसा सकते हैं, डरा सकते हैं या उन्हें हैरान कर सकते हैं तो वो आपकी अगली बात सुनने के लिए हमेशा बेताब रहेंगे। वो आपको एक जादूगर की तरह देखेंगे। लेकिन सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाना ही काफी नहीं है। अगर आप हमेशा सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो लोग आपको एक घमंडी या अटेंशन सीकर समझने लगेंगे। आप उन्हें इंप्रेस तो कर देंगे, लेकिन आप उनके दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। किसी इंसान को अपना सबसे बड़ा फैन कैसे बनाएं? उन्हें यह कैसे महसूस कराएं कि वो इस दुनिया के सबसे खास इंसान है? इसका राज छुपा है चार्म की उस दुनिया में जहां आपको एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। The illusion of charm and active listening.
चार्म यानी आकर्षण। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चार्म का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखना, बहुत महंगे कपड़े पहनना या हर वक्त लोगों को हंसाना। उन्हें लगता है कि जो इंसान कमरे का सबसे कूल और दिलचस्प इंसान होता है वही चार्मिंग होता है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। चार्म का असली मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को कितने दिलचस्प लगते हैं। चार्म का असली और सबसे गहरा मतलब है कि आप दूसरों को उनके बारे में कितना दिलचस्प महसूस कराते हैं। दुनिया के सबसे आकर्षक लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो होते हैं जो सबसे अच्छा सुनते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम सच में उनकी बात सुन रहे होते हैं? नहीं, हमारा दिमाग असल में सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। सामने वाला आपको कोई कहानी बता रहा होता है और आप मन ही मन सोच रहे होते हैं, बस इसके चुप होते ही मैं अपनी वो वाली कहानी सुनाऊंगा जिससे मैं इससे ज्यादा होशियार लग सकूं। इसे साइकोलॉजी में कॉन्वर्सेशनल नार्सिसिज्म कहते हैं। और इंसानों का सबकॉन्शियस दिमाग इतना तेज होता है कि वो अनजाने में ही इस बात को भांप लेता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप बस खुद को साबित करना चाहते हैं। एक कैरिज्मेटिक इंसान कभी भी कॉन्वर्सेशन को हाईजैक नहीं करता। सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं वो है आपकी पूरी 100% अटेंशन। आज की दुनिया में जहां हर किसी का ध्यान उनके फोन में है, अगर आप किसी को अपनी पूरी अटेंशन देते हैं तो आप उनके लिए एक नशे की तरह बन जाते हैं। जब कोई आपसे बात करे तो अपना फोन अपनी जेब में डाल लें, उसे टेबल पर उल्टा करके भी ना रखें, उसे पूरी तरह से नजरों से दूर कर दें। आपका फोन टेबल पर होना यह सिग्नल देता है कि मेरी स्क्रीन पर आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन तुम्हारी बातों से ज्यादा जरूरी है। जब वो बोल रहे हों तो बीच बीच में हल्के से सिर हिलाएं और अपने चेहरे पर उनकी बातों के हिसाब से एक्सप्रेशन रखें। इसे माइक्रो एग्रीमेंट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे सिग्नल्स उनके सबकॉन्शियस दिमाग को बताते हैं कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं, आप उनके साथ हैं। और अपनी बातचीत को माइंड कंट्रोल के लेवल पर ले जाने के लिए FBI के मशहूर नेगोशिएटर क्रिस वॉस की एक बहुत ही खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले इंसान के आखिरी 3 शब्दों को एक सवालिया लहजे में दोहरा देना। मान लीजिए सामने वाला इंसान आपसे कह रहा है, कल ऑफिस में बहुत बवाल हो गया, मेरे बॉस ने पूरी टीम के सामने मुझ पर चिल्ला दिया। अब आप अपनी कहानी शुरू मत कीजिए कि हाँ यार मेरा बॉस भी ऐसा ही है। इसकी जगह बस उनके आखिरी शब्दों को मिरर कीजिए। कहिए, मुझ पर चिल्ला दिया। ये एक छोटी सी चीज सामने वाले के दिमाग में एक ब्लास्ट कर देती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें दुनिया में सबसे गहराई से समझ रहे हैं। वो अपने आप आपको और ज्यादा डिटेल्स बताने लगेंगे। वो आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएंगे। वो आपको अपना सबसे करीबी दोस्त मानने लगेंगे। और सबसे बड़ा राज जो किसी भी इंसान को आपका दीवाना बना सकता है, जब वो अपनी कहानी खत्म करें तो उनसे दुनिया का सबसे पावरफुल सवाल पूछें। उनसे पूछें, उस वक्त तुम्हें कैसा फील हुआ? इंसान हमेशा ये भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलता कि उसने कैसा महसूस किया था। जब आप उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछते हैं तो वो आपके साथ एक बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो उस कमरे के सबसे जरूरी इंसान है। और जो इंसान दूसरों को इतना स्पेशल, इतना जरूरी फील कराता है, उसे लोग चाहकर भी नहीं भूल पाते। वो चार्म का असली मास्टर बन जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान और खूबसूरत नहीं होती। आप हमेशा सिर्फ अच्छे और प्यारे लोगों से नहीं मिलेंगे। आप हमेशा सिर्फ रिलैक्सिंग बातचीत नहीं करेंगे। कभी कभी आपका सामना ऐसे लोगों से होगा जो आप पर हावी होना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपसे बहस करना चाहते हैं या भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में आपका चार्म, आपकी आई कांटेक्ट और आपकी स्माइल कोई काम नहीं आएगी। ऐसे वक्त में अगर आपने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप अपनी सारी पावर, अपनी सारी इज्जत खो देंगे। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और अपने दुश्मनों को बिना लड़े हराने के लिए आपको एक बहुत ही डार्क और पावरफुल माइंडसेट की जरूरत होती है। इसे कहते हैं इमोशनल जूडो। चलिए चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5, द डार्क आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मुश्किल बातचीत को कैसे जीतें। कम्युनिकेशन की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब लोग आपकी बात मान रहे हो। असली टेस्ट तब होता है जब सामने वाला गुस्से में हो या जब कोई आप पर इल्जाम लगा रहा हो। जब कोई आप पर चिल्लाता है या आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है तो हमारे दिमाग का वो पुराना इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ईगो जाग जाता है। हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है और हमारा दिमाग हमें डिफेंस मूड में डाल देता है।
फाइट और फ्लाइट। हम भी पलट कर चिल्लाना चाहते हैं, हम खुद को सही साबित करने के लिए चीखने लगते हैं, हम सफाई देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान सफाई दे रहा होता है, जो इंसान रिएक्ट कर रहा होता है, वो हमेशा कमजोर होता है। एक कैरिज्मेटिक मास्टर, एक हाई स्टेटस लीडर कभी अपना कंट्रोल नहीं खोता। उसे पता होता है कि जो इंसान गुस्सा कर रहा है, जो चिल्ला रहा है, वो दरअसल एक बहुत ही कमजोर स्थिति में है। उस इंसान का अपने ही इमोशंस पर, अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो एक बच्चे की तरह रो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब कोई आपसे बहस करे, जब कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो अपनी आवाज को और ज्यादा शांत और ज्यादा धीमा कर लें। उनकी आंखों में गहराई से देखें और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहें। कोई एक्सप्रेशन ना दें, बिल्कुल ब्लैंक। आपका ये शांत बर्ताव, आपकी ये बर्फीली खामोशी उनके गुस्से को अपने आप कम कर देगी, उनके ईगो को कुचल देगी। क्योंकि गुस्सा एक आग की तरह होता है और उस आग को भड़कते रहने के लिए आपकी प्रतिक्रिया, आपके रिएक्शन का ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर आप उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देंगे, अगर आप उस आग में अपनी सफाई या अपना गुस्सा नहीं डालेंगे, तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। उन्हें पूरी तरह से बोलने दें। उनके अंदर जो भी जहर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसे बाहर निकलने दें। उन्हें खाली होने दें। जब कोई इंसान गुस्से में लगातार बोलता है, तो कुछ ही मिनटों में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो थक जाता है। और जब वो आखिरकार चुप हो जाएं, तो तुरंत जवाब न दें, एक और पॉज लें। खुद को डिफेंड करने के बजाय, अपनी सफाई देने के बजाय एक बहुत ही गहरी सांस लें, उनकी आंखों में बहुत ही रिलैक्स होकर देखें और बस इतना कहें, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन मेरा नजरिया इस बात पर थोड़ा अलग है, बस, और कुछ नहीं। ये एक अकेला वाक्य साइकोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये किसी भी बहस या मुश्किल बातचीत में आपको उस कमरे का सबसे पावरफुल इंसान बना देता है। जरा सोचिए, आपने अभी क्या किया? आपने उनसे लड़ाई नहीं की, इसलिए आपने उनके ईगो को भड़कने का कोई मौका नहीं दिया। आपने कहा कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, इससे उनका दिमाग शांत हो गया कि उनकी बात सुन ली गई है। लेकिन आपने उनकी बात मानी भी नहीं। आपने अपना फ्रेम, अपना नजरिया उनके सामने एक चट्टान की तरह रख दिया। आप बिना लड़े सामने वाले का सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। आप उन्हें अनकॉन्शियसली ये बता देते हैं कि तुम्हारे चिल्लाने से या तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे इमोशंस का गुलाम नहीं हूं। और यही असली पावर है। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। कंक्लूजन, द 30 डे करिश्मा चैलेंज। अब आपके पास वो पूरा ब्लूप्रिंट है। आपने इंसानी दिमाग के उन डार्क और एवोल्यूशनरी सीक्रेट्स को जान लिया है जो 99% लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में कभी पता नहीं चलते। आपको पता चल गया है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते थे, और अब आप जानते हैं कि उस इज्जत को वापस कैसे छीनना है। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच है, सिर्फ इस 1 घंटे के वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। आप रातों रात जेम्स बॉन्ड या दुनिया के सबसे चार्मिंग इंसान नहीं बन जाएंगे। ज्ञान यानी नॉलेज, अगर उसका इस्तेमाल न किया जाए तो वो सिर्फ एक कचरा है जो आपके दिमाग में पड़ा सड़ता रहेगा। आपको इस थ्योरी को अपनी असल जिंदगी में उतारना होगा। इसलिए मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं, एक ऐसा चैलेंज जो आपकी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए रीवायर कर देगा। अगले 30 दिनों तक हर रोज आपको घर से बाहर निकलकर किसी एक नए इंसान से बातचीत शुरू करनी है। वो कोई भी हो सकता है, वो इंसान जो आपके साथ लिफ्ट में खड़ा है, वो कैब ड्राइवर जो आपको ऑफिस लेकर जा रहा है, आपके ऑफिस का वो कलीग जिससे आपने कभी बात नहीं की, या फिर कॉफी शॉप का वो स्टाफ जो आपको रोज कॉफी देता है। बस एक छोटी सी बातचीत। जब आप उनके पास जाएं तो अपनी उस इवोल्यूशनरी नर्वसनेस को, उस स्पॉटलाइट इफेक्ट को याद करें और उसे हंसकर इग्नोर कर दें। आपको उन्हें इंप्रेस नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। अपना मेंटल फिल्टर हटाएं, जो भी रैंडम बात दिमाग में आए वो बोलें, अपनी आवाज की स्पीड को 20% धीमा करें, पॉज लेना सीखें, और जब वो जवाब दें तो उन्हें अपनी पूरी अटेंशन दें, उन्हें स्पेशल फील कराएं। मैं आपको पहले ही बता दूं, शुरुआत के कुछ दिन ये बहुत अजीब लगेगा, ये बहुत अनकंफर्टेबल होगा। आपका दिमाग आपसे चीख चीख कर कहेगा कि ये सब छोड़ो, ये पागलपन है, वापस अपने उसी सेफ और कंफर्टेबल जोन में चले जाओ, वापस इनविजिबल बन जाओ। लेकिन अगर आपने वो शुरुआती अनकंफर्टेबल फेज पार कर लिया, अगर आपने हार नहीं मानी, तो साइकोलॉजी का एक और मैजिक शुरू होगा जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक नया कनेक्शन बना लेंगे, ये सब आपकी आदत बन जाएगा, और तब आप जिस भी कमरे में जाएंगे, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे।
आप अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसे कोई नोटिस नहीं करता। आप अब इनविजिबल नहीं रहेंगे। आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे हर कोई सुनना चाहता है, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। आप एक मास्टर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। अगर आपने इस मास्टर क्लास को यहाँ तक पूरे फोकस के साथ देखा है, तो आप सच में उन 1% लोगों में हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एजुकेशन चाहते हैं। मुझे कमेंट्स में अभी लिखकर बताएं चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता चले कि वो कौन लोग हैं जो सच में आज से एक्शन लेने वाले हैं। अगर आपको इस मास्टर क्लास से कुछ भी वैल्यूएबल, कुछ भी असली सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करते रहेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें और दुनिया को अपनी खामोशी और अपने शब्दों की ताकत का एहसास कराते रहें।